आइए बिहार की धरती पर सफलता की फसल बोइए और भारत की विकास गाथा में। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? के बाद इस ऑपरेशन के माध्यम से जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक और भूचाल आ गया है। यानी बिहार में पार्टियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, उसके बाद जेडीयू नीतीश की पार्टी थी और तीसरी लोजपा की पार्टी थी और साथ साथ अगर देखा जाए तो एक भाजपा की पार्टी थी। यानी यही चार पार्टियां दमदार पारी खेलती थी, नजर आती थी। लेकिन अब इस बार 2025 के इलेक्शंस में पार्टियों का जमघट सा लगता जा रहा है और धीरे धीरे जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी पीके वाइब्रेंट हो गई है और पूरे 243 सीटों के लिए डाउनफॉल कर रही है और नीतीश पे वार कर रही है कि भैया नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इसी बदलाव में एक और पार्टी बिहार की गलियारों को तहस नहस करने के लिए आ रही है। वो कोई और नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री मायावती है। और मायावती अपने आप कैसे चीज़ों के लिए जानी जाती है और दलितों के सबसे बड़े नेता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। और मायावती 2007 से 12 तक मैंने यूपी के एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बना के रखी थी और बहुत अच्छा पकड़ था बिहार में। अब उनकी रुझान बढ़ रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारे प्रयास लगाए जा रहे हैं। 2012 के बाद यानी 7 से 12 तक वो एक चीफ मिनिस्टर के दौर पर यूपी में एक बड़ी अच्छी पकड़ बनाई थी। लेकिन 2012 के बाद उनकी स्थितियां धीरे धीरे डाउनफॉल होती गई। अब लग रहा था कि अब क्या होगा और 12 से लेकर के 25 तक ऐसा ही हाल रहा। स्थितियां बद से बदतर होते जा रही थी। ऐसी स्थिति अब आ गई है कि उनका केवल यूपी विधानसभा में केवल एक ही सीट है। ऐसी स्थितियां जो पूर्ण बहुमत की सरकार अब एक सीट पर आ गई है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 सालों में ज़्यादा एक्टिव नजर आती हुई दिख रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है उसके भतीजा जो लंदन से MBA कर करके आए हुए हैं और उनको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की जा रही है, यानी आकाश आनंद को। और आकाश आनंद को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और बिहार को एक नया मोड़ देने की कोशिश की गई है। और भाजपा का पूरा मिशन अब बिहार पर आकर अटक चुका है। यानी यूपी ना मिला तो बिहार से ही, और बिहार में उनकी धीरे धीरे पकड़ भी बन रही है। 4% उनका वोट है। कहीं ना कहीं उस वोट पर भी अगर कहीं ना कहीं आंकड़ा अगर बैठा लेती है तो मामला बिगड़ सकता है। यानी 243 सीट पर अपने कैंडिडेट तो उतारेगी। और उनका एरिया सबसे बड़ा एरिया है बिहार का बॉर्डर वाला जो यूपी से सटा हुआ है। और ऐसे क्षेत्र में कहीं ना कहीं मायावती का पकड़ बढ़िया है। और ऐसी स्थिति में अगर वो क्लिक कर दिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर पिछले इलेक्शंस की बात किया जाए 2020 में जब औरंगाबाद गया और जहानाबाद सासाराम के आसपास जब वो चुनाव लड़ी थी, उनके कैंडिडेट आए थे। इवन भागलपुर, कटिहार और बक्सर में भी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। यानी बीजेपी जेडीयू के बाद यही सबसे बड़ी पार्टी थी उस इलाके में। अगर ऐसे देखा जाए तो और भी जैसे टोटल 37 सीटों पर खड़ी हुई थी और 37 सीट में करीब करीब वो चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। और ऐसी स्थितियां में अब मोदी कैसे हारेगा ये चिंता आपको है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं है। पीके की पार्टी एंट्री कर चुकी है और भाजपा अब इस बार 243 सीटों के लिए तैयार बैठी है। तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है, इस खेल को जानना जरूरी है कि भाजपा कैसी नेता है। यानी मायावती किस चीज़ों के लिए जानी जाती है। हाथी की जड़ा चिंगाड़ करने वाली जब यूपी में थी तो अपना एक अलग ही माहौल बना ली थी, एक अलग ही एक इमेज था और जहां भी देखो हाथी लगता था, चलता था। और ऐसी स्थितियां में अब बिहार में पकड़ बना रही है। यानी बिहार में दलितों की एक अच्छा खासा पकड़ बनाने के लिए बैठी है। यानी दलितों की बड़ी नेता उभर करके वो सामने आती है और एक औरत का मिजाज, एक महिला का मिजाज कहीं ना कहीं बिहार के कहीं ना कहीं पार्टियों को, बिहार के लोगों को आकर्षित कर सकती है। और मायावती इसके बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जैसे कि बंगाल में जिस तरह से लड़ाई हो रही है, बंगाल में जिस तरह से बातें चल रही है, हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, और भी जहाँ जहाँ पर जो महिलाओं का दबदबा है वहाँ पर कहीं ना कहीं वो वोट को क्लिक करने में बहुत कामयाब होती है। और ऐसी स्थितियाँ में
यूपी की मायावती बिहार में सशक्त भूमिका निभा सकती है, यानी दलितों की सबसे बड़ी नेता उभर के आ रही है। और दलितों में अगर देखा जाए तो दलित में बिहार में सबसे बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान आते हैं, मांझी आते हैं, कुशवाहा आते हैं। ऐसी स्थितियां में एनडीए पर संकट गरमा रहा है, यानी एनडीए का तो खाता अब कहीं ना कहीं पलट सकता है, उलट सकता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो पकड़ है और पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है वो कुर्मी को लेकर के, यानी कुर्मी पर पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुर्मी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पकड़ रहता है, यानी नीतीश कुमार की लुटिया भी डुबा सकती है। और अपने बिहार के इस मिशन में कुर्मी को ही अध्यक्ष बनाया है, और ऐसे में भाजपा का अध्यक्ष अगर कुर्मी हो तो कुर्मी का वोट कहीं ना कहीं क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ये मुश्किल होगा क्योंकि नीतीश चीफ मिनिस्टर हैं और उनका कुर्मी का वोट पूरा पकड़ है और उनका वोट कहीं घटकता नहीं है, इधर उधर खिसकता नहीं है। और खास करके उनके जाति को लोगों को लगता है कि मेरे नेता खुद चीफ मिनिस्टर है तो मैं किसी और के साथ क्यों जाऊं। लेकिन मायावती जब मंच पे आएगी बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री तो खास कर करके महिलाओं के वोट को ज़्यादा क्लिक कर सकती है। और बीते दिनों में अगर नीतीश कुमार ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए तो कहीं नहीं मायावती नीतीश का तो वोट काटेंगे ही काटेंगे, उधर चिराग का, मांझी का, कुशवाहा को भी लपेट देंगे। और ऐसी स्थितियां में बहुत कुछ खेल हो सकता है। यानी अब बीजेपी को टेंशन देने के लिए जिस तरह से लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव नजर आते थे, प्रशांत किशोर नजर आते थे, अब एक और स्तंभ ले चुका है, यानी मायावती की पार्टी। यानी 243 सीटों पर कहीं न कहीं अपनी पकड़ बना ले तो कम से कम 243 में अगर 10 से 15 भी सीट अगर ले आ सकती है तो बिहार के जो मुख्यमंत्री का जो समीकरण है 122 सीट में, उसमें तालमेल गड़बड़ कर सकती है। और ऐसी स्थितियां में अगर कुछ सीट अगर कम जाए और मायावती को जिस सरकार की तरफ जाना होगा तो वहां पर डिप्टी सीएम तो कंफर्म कर सकती है, क्योंकि लास्ट का जो समीकरण 122 जो चाहिए होता है, अगर मायावती 10 से 15 भी सीटें ला दे तो जिस पार्टी में जाएगी उस पार्टी की सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। ऐसी स्थितियां में मायावती पूरी तरह से बिहार में सेंध मारते हुए दिखाई दे रही है और अपने कहीं ना कहीं भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च कर करके उन्हें भी यह एक जिम्मेदारी दी है कि इस बार बिहार में कुछ उलट फेर करके दिखा दो तो अगला हम टारगेट 27 में यूपी में ही है। और यूपी का परीक्षा कहीं ना कहीं बिहार के इस परीक्षा पर निर्भर करता है। और देखते हैं कि आकाश आनंद किस तरह से उभर पाते हैं और क्या कुछ कर पाते हैं। मायावती बिहार के जमीनी स्तर को कैसे हिला पाती है और खास कर करके दलितों को कैसे हिला पाती है, दलितों को कैसे तोड़ पाती है। और देखा जाए दुशाद पासवान और कुर्मी के वोटर्स को अगर एकत्रित कर दी तो उनका कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, यानी 4% तो उनका अपना गढ़ है। बाकी का ओबीसी में अगर सेंध मार दे, कुर्मी को सेंध मार दे तो वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। और एक और पार्टी कह सकते हैं कि मुस्लिम को जो पार्टी है, मुस्लिम का वोट अगर इकट्ठा कर ले कुछ न कुछ तो तोड़ मरोड़ कर ही सकती है। और ऐसी स्थितियां में कुछ मुस्लिम का वोट भी कट जाए और बीजेपी की तरफ से लगता है वक्त बिल को लेकर के जिस तरह से कटा है और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने फायदा उसे उठाने की कोशिश की है तो मायावती कैसे पीछे रह सकती है। और ऐसी स्थितियां में कुछ मुस्लिम वोटर्स भी उनके खाते में आ सकती है और इससे बिहार का खेल और भी बिगड़ सकता है। यानी अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो नीतीश का टेंशन बढ़ रहा है, उधर बीजेपी का टेंशन बढ़ रहा है, चिराग का टेंशन बढ़ रहा है, मांझी का टेंशन बढ़ रहा है, कुशवाहा का। यानी एक एनडीए को टेंशन बढ़ाने के लिए मायावती ने अपनी बिहार में सिक्का जमाने की कोशिश कर दी है। फिलहाल आरजेडी को भी इसका झटका लग सकता है, पीके को लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका वो एनडीए को देने के लिए बैठी है। फिलहाल इस वीडियोस में बस इतना ही। आगे बहुत सारी ऐसे खबरें हैं जो बिहार में हलचल मचा रही है, बिहार में तूफान मचा रही है। और कब कौन पार्टी में क्लिक कर जाए, कब कौन पार्टी में मर्ज कर जाए, कब किसके नेता किधर शिफ्ट हो जाए, ऐसे तमाम खेल चलता रह रहा है। और उस आंकड़ों को लेकर के, उस मिजाज को लेकर के आप ज़रूर हमारे इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे अभी खेल चलता ही रहेगा और ऐसे खेल चल रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए।